हाँ तो बेटा सभी लोग रेडी, कॉपी पेन निकाल लिया? ठीक, चलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसको समझने के लिए चलो मान लो कि ये एक लाइन है, इस लाइन के अलोंग एक बॉडी को हम मूव कराने वाले हैं। सपोज करो कि इस लाइन पर एक पॉइंट है O और हमने इस लाइन को एक्स एक्सिस बना दिया है, तो ये एक्स डैश हो गया, इधर मान लीजिए एक्स है ये। ठीक, अब ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स लगाया है। इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा x एक्सिस के अलोंग है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, फोर्स F जो है हैज सेम डायरेक्शन थ्रू आउट। लेकिन इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो x पे डिपेंड करता है। मतलब ये हो गया कि जब ये बॉडी हमारा x1 डिस्टेंस पर है, उस वक्त इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और है। जब ये बॉडी फाइनली x2 डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो उस वक्त हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और हो जाएगा। मतलब ये है कि फोर्स जो है हमारा वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं कि इस फोर्स को अप्लाई करके अपने बॉडी को x इक्वल्स टू x2 डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? इसके लिए देखो हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि जब मेरा बॉडी मूव करते हुए किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है ना, यहाँ नोट करना है इसको, x डिस्टेंस पर है यहाँ पर, उस वक्त इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? उस पे फोर्स लग रहा होगा F ऑफ x कह लीजिए। अब हमने इस फोर्स को अप्लाई करके बॉडी को बहुत ही छोटा डिस्टेंस dx तक आगे डिस्प्लेस किया, ए यहाँ तक डिस्प्लेस किया है ना, यहाँ डिस्प्लेस किया, ए यहाँ तक ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक? ये था dx, ये डिस्टेंस था dx। ठीक, तो कितना वर्क हुआ? देखो अब हम ये मान सकते हैं कि चूंकि डिस्टेंस बहुत कम है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो फोर्स लगा वो कांस्टेंट रहा, क्योंकि डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो x में ज़्यादा वेरिएशन हो नहीं रहा है। तो हम अगर इस पॉइंट का नाम A दे दें, इस पॉइंट का नाम B दे दें, तो हमारे पास हो जाएगा वर्क डन, है ना, ये हो जाएगा वर्क डन इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम A टू B। कितना हो जाएगा? इसको ना ऐसे लिखते हैं सिंबल में, इसको लिखते हैं dw, और ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। बहुत आसान है ये फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब जरा सोचिए, अगर मैं अपने बॉडी को x1 से x2 तक ले जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे जर्नी को, x2 कह दो, हाँ, पूरे जर्नी को इस तरह के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। हर एक पार्ट में जो वर्क डन हुआ वो निकाला मैंने और सारे वर्क डन को सम कर दिया। तो टोटल जो वर्क डन होगा उसको हम मैथ के भाषा में लिखेंगे टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन, ये लिखेंगे हम ऐसे, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dw। अच्छा, इंटीग्रेशन मतलब सम है यहाँ पर। अभी आपने क्या लिखा? dw लिखा f ऑफ x इंटू dx। अब इसमें नोट करो कि ये पूरा का पूरा x का फंक्शन है, मतलब x पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे कि x की वैल्यू शुरू में था x1 और बाद में हो गया x2, तो ये हो गया वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x1 टू x2। ठीक, ये फार्मूला हमारे पास बन गया।
आपको इस फार्मूले में सिंपली इतना याद रखना है, दो बातें, कि जब भी कोई बॉडी ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, उसको dx डिस्टेंस आगे मूव कराने में जो वर्क डन होगा वो होगा f ऑफ x इंटू डी एक्स, जहाँ पर f ऑफ x उस x पर फंक्शन की वैल्यू है, सॉरी फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ तक तो देखो ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं हुई ना, बहुत आसान सा है ये। दूसरा ये है कि जैसा अभी हमने कहा आपको कि फोर्स कैसा है, फोर्स बेसिकली x पे डिपेंड करता है। तो मैं फोर्स और x के बीच में ग्राफ बना सकता हूँ, है ना। इधर हमने y एक्सिस के अलोंग फोर्स ले लिया और x एक्सिस के अलोंग वही डिस्प्लेसमेंट x ले लिया। तो चलो मान लो कि कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है। इसमें से ये जो x1 की वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका x1 की वैल्यू, सपोज कीजिए यहाँ पे आ गया x2 की वैल्यू, है ना। तो आपको अगर वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x1 टू x2 निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि आप ये एरिया निकाल ले जाएंगे, है ना। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और मीनिंग होता है। तो नीट लेवल में हम लोगों को सिर्फ इसका रिजल्ट जानना है, कैसे आया इसको जानने की हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर इस ग्राफ का कुछ पार्ट नीचे की तरफ होता, सपोज करो ग्राफ का कुछ पार्ट नीचे की तरफ होता है ना, ऐसे होता f ऑफ x, ये सपोज करो कुछ ऐसे होता मान लो, तो ये जो एरिया होता वो एरिया पॉजिटिव वर्क को डिनोट करता और ये जो एरिया होता वो नेगेटिव वर्क को डिनोट करता। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक आने में अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो इन दोनों वर्क डन को हम अलजेब्रिकली सम करेंगे, मतलब इसको पॉजिटिव साइन के साथ, इसको नेगेटिव साइन के साथ लेकर के सम करेंगे।